हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस की ओर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज अपना आईबीएस की कुछ जर्नी के पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैं आईबीएस में फंसा और कैसे मैं आईबीएस से निकला। तो दोस्तों, इस आईबीएस की जर्नी की शुरुआत होती है कि मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता था, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता था। ये 2020 की बात है। तो उस समय मेरा यही था कि वहाँ पर भोजन बना के खाते थे और बाहर का आइटम खाते थे, नॉनवेज खाते थे ज़्यादा। हमको रियल में हुआ क्या कि हमें कब्ज की समस्या धीरे धीरे इलाहाबाद में बनने लगी। तो कब्ज की समस्या बनने लगी तो बहुत मतलब एक साल से बहुत ज़्यादा कब्ज बनने लगा, गैस बनने लगी और ब्लोटिंग होने लगी। धीरे धीरे समस्या ये बढ़ती गई। तो ये 2 साल चली समस्या मेरे साथ। 2021, 22, 23 में मुझको इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने लगा कि ये पाइल्स का रूप ले लिया। ये पाइल्स का रूप लिया तो मुझे पता चला कि ये पाइल्स जो है कि पाइल्स हो गया है। तो इसके लिए फिर मेरा इलाज लोकल में ही मैंने अपना चेकअप करवाया। तो डॉक्टर बोला कि 1.5 महीने आपका इलाज चलेगा। तो इसमें आपको दवा लगेगी, सुई इंजेक्शन लगेगा, एंटीबायोटिक जो है इसमें खाना पड़ेगा, तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो उस समय मुझे 1-1.5 महीने का इलाज चला मेरा पाइल्स का। तो उसमें मुझे रिलीफ तो हुआ धीरे धीरे करते करते मुझे, मगर एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खाता था। और एक टेंशन ये भी थी कि पढ़ाई को लेकर कि वहाँ थे तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो दिमाग में बना ही रहता था कि कैसे कुछ पढ़ना है, कैसे आगे कुछ करना है, निकलना है। इसी चक्कर में जो है स्ट्रेस भी एक दिमाग में था। तो धीरे धीरे ये पाइल्स का रूप लिया। पाइल्स का रूप लेते लेते ये पाइल्स तो ठीक हो गया, मगर पाइल्स के 15-20 दिन बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जो है पेट में अचानक से यूडीएफ आने लगा, अनपचा टॉयलेट आने लगा सुबह से। तो मैं सोचा कि क्या हो गया, मैं सोचा ऐसे कुछ पेट खराब हुआ होगा। तो मैं अपने लोकल में ही दवा लेके अपना जो है डॉक्टर मेडिकल से ला के खाया तो रिलीफ नहीं मिल रहा था। ये समस्या यूडीएफ की बढ़ती ही जा रही थी। तो दोस्तों, ये यूडीएफ जो है 1 महीने तक ऐसे चलता रहा, आराम ही नहीं मिल रहा था। मैं सोचा क्या हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है क्यों पेट। तो ऐसे 2 महीने निकल गए, मैं इधर उधर के चक्कर में। मैं सोचा पेट क्या हो गया है, मैं दवा के चक्कर में अपना भटकता रहा। मैं अपने सबसे पहले मैं जो इस चीज़ को दिखाया जाके अपना डिस्ट्रिक्ट में दिखाया, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज में। तो उसमें डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, तमाम सिरप लिखे, तो उसमें आराम नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे रिफ़र कर दिया अपने बड़े शहर में, जो है लखनऊ में रिफ़र कर दिया मेडिकल कॉलेज में। तो मेरा वहाँ जाने का मन नहीं किया दिखाने का। जब हम सोचे कि अपने लोकल में ही कोई प्राइवेट एमबीबीएस को दिखाते हैं, पेट स्पेशलिस्ट को। तो अपने लोकल में ही मैं अपने पेट स्पेशलिस्ट को दिखाया। तो वो बताए, वह उनको सिम्टम्स बताया कि मुझे यूडीएफ आता है, प्लस पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, प्लस पूरे पेट में नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे एक राड जैसा कुछ टाइट पत्थर जैसा नाभि के आजू बाजू पूरा जकड़न जैसा हो गया है। तो वो बताया तुमको आईबीएस है। और हमने कहा आईबीएस क्या है, पहली बार सुना हमने। तो वो दवा लिख दिए, 2-2.5 हज़ार रुपये की दवा खाने लगा। दवा खा रहा हूँ, रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचा अब क्या करें। तो फिर हमने जो है अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में जब करवाने गए, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को मैं बताया सिम्टम्स, तो वो भी बताया आईबीएस है आपको सिम्टम्स था। वो अपने क्लिनिक पे बुला लिया कि चलिए मैं दवा देता हूँ आपको। उसकी भी दवा मैं खाया, रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं 7-8 डॉक्टर जो है बदलता गया, तो कहीं से मुझे रिलीफ नहीं आ रहा था। तो एक डॉक्टर ऐसे ही लोकल में ऐसे जो नाड़ी चेक करते हैं, नाड़ी भी मैंने चेक करवाया कि नाड़ी देख के, तो वो चेक किया, बताया कि नाड़ी में क्या दिक्कत है, कब्ज है। मैंने बोला कब्ज रहती है, यूडीएफ आता है, पेट टाइट हो गया है। वो अपना कुछ सोचा समझा, उसको पता नहीं था आईबीएस है, मगर वो पता नहीं क्या सोच के मुझे दवा दिया। तो वो दवा देने से मेरे को जो यूडीएफ आ रहा था वो कॉन्स्टिपेशन में बदल गया। तो दोस्तों, वो कॉन्स्टिपेशन में बदल गया, मगर वो उस कॉन्स्टिपेशन में बदल गया उसके बाद जो है उनकी दवाएं मुझे रिएक्शन कर रही थी, मेरे चेहरे पे जो है इन्फेक्शन ला रही थी। तो दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे करते करते कई डॉक्टरों के पास भटका। तो मेरे 6-7 महीने ऐसे ही निकल गए, मैं समझ ही नहीं पा रहा था।
मगर आईबीएस जब मेरा लोकल डॉक्टर लिख दिया था तो मैं यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया कि आईबीएस क्या होता है। तो यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी हैं आईबीएस को लेकर कि ये लाइलाज बीमारी है, इसको मैनेज करके चलना पड़ता है, और इसको जो है कि डाइट मैनेज करके चलना पड़ता है। मैं सोचा अब क्या होगा, इसका इलाज ही नहीं है। तो मैं सोचा कि अब मैं पहले सीटी स्कैन करवाता हूँ पेट का अपने। तो मैं सीटी स्कैन करवाया, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो मैं देखता रहा, यूट्यूब पे वीडियो देखता रहा, कई लोगों को मुझे मिली वीडियो। तो एक सर हैं सूरत में सेंटर चलाते हैं, तो उनका वीडियो मुझे मिला। तो वो न्यूरोथेरेपी देते हैं, तो वो न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जो है इलाज करते हैं आईबीएस का। ऐसे कुछ मुझे वीडियो में मिला, मैंने सिम्टम्स मैच किए उसमें, तो मैच खा रहा था। तो धीरे धीरे मैं उनसे बात किया। तो मुझे जब आईबीएस में ये पहले ही पता चल गया था कि आपको डाइट फॉलो करना है, इसकी लाइलाज बीमारी है और इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो मैं आईबीएस में योगा करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, तो ये सब मैं घर पे ही करना चालू कर दिया था। अपना थोड़ा बहुत घर पे सुबह अपना योगा डाइट मेंटेन करके चल रहा था। मगर मैं सोचा कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, सिटी स्कैन कराया, कुछ नहीं आया। तो मैं सोचा इतना कर रहा हूँ, मैंने चलो देखो एक बार इधर भी न्यूरोथेरेपी भी करा लेता हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक होता है कि नहीं। तो मैं न्यूरोथेरेपी कराने के लिए सूरत निकला। तो दोस्तों सूरत जाने से पहले मेरे भाई मेरे पापा लोग बोले कि एक बार और सिटी स्कैन करवाओ, आप सिटी स्कैन कराओ प्लस गैस्ट्रोलॉजी अच्छा डॉक्टर लखनऊ में दिखाओ। तो दोस्तों मैं एक बार फिर उनसे वहां जाने से पहले अपना सिटी स्कैन दोबारा करवाया, गैस्ट्रोलॉजी को दिखाया, वो भी नहीं पकड़ पाए क्या है क्या नहीं आई, फिर सिटी स्कैन में कुछ आया ही नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों एंडोस्कोपी करवाया मैं, एंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं आया। तो दोस्तों ऐसे ही लाइफ मेरा चलता रहा। तो उसके बाद मैं निकला न्यूरोथेरेपी कराने। तो न्यूरोथेरेपी मैं 1.5 मंथ कराया, तो मुझे रिलीफ तो हुआ मगर पूरी तरह से आराम नहीं मिल रहा था। तो मैं फिर उसके बाद 1.5 महीने न्यूरोथेरेपी लेके घर चला आया। घर पे ही अपना फिर रूटीन फॉलो कर रहा था जो बताया गया था मुझे, मगर पूरी तरह से आराम मिल नहीं रहा था। तो दोस्तों एक बार फिर मैं सोचा कि अब इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ये आराम हो नहीं रहा है क्यों। तो इसके लिए मैं फिर दिल्ली आया। दिल्ली में आया तो उसके बाद मुझे एक भाई मिले जो कि आईबीएस के पेशेंट रह चुके हैं वो भी। तो उनका सहारा मिला, तो वो हमें गाइड किए, कुछ बताए अपनी जानकारी। हमने भी जो जाना था आईबीएस की जर्नी में क्या होता है क्या नहीं, दोनों लोग अपना शेयर किए अपना। फिर दोनों लोगों ने अपना जो है 2 महीने में अपना दोनों लोगों ने न्यूरोथेरेपी ली, डाइट फॉलो किया, योगा किया, जो है पूरे जम के मेहनत किया हम लोगों ने। तो जाके वो मुझे मंजिल मिली आईबीएस से फाइट करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे धीरे धीरे करते करते दिन बीतते गए तो रिलीफ मिलता रहा। और उसके बाद दोस्तों जो है आईबीएस में ये है कि जब मैं घर पे था तो आईबीएस जब हुआ था स्टार्टिंग में 3-4 महीने बाद इतनी कंडीशन ख़राब होती चली गई कि वज़न डाउन होते चला गया, 48 किलो वज़न हो गया, कहाँ 65 किलो का आदमी धीरे धीरे। उसके बाद पेट पूरा पत्थर हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बाबाओं के पास भी घर वाले दिखाए, बाबा तो खैर आप जान पहचान के ही थे तो वो सही सही बता दिए कि कुछ नहीं है, जो है बाबाओं के चक्कर में पड़े थे तो वो बता दिए कि आप कुछ नहीं है, इनको आप इलाज करवाइए। तो वहाँ से तो राहत मिल गई। नहीं, हर जगह दिखाया गया, हर जगह जो है भटकना पड़ा। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आईबीएस की जर्नी यही रही मेरी। मैं पढ़ाई भी करता था तो इलाहाबाद में मैं बीएससी एजी हूँ और एमएससी एजी भी हूँ। आगे मैं करना चाहता था पीएचडी, तो उसके लिए मुझे जैसे ही मैं एमएससी कंप्लीट किया वैसे ही मुझे आईबीएस हो गया। तो आईबीएस जर्नी ने इतना मुझे पूरा बर्बाद कर दिया कि हर एक तरह से पेट पूरा खराब होने की वजह से पूरा दिमाग पे इतना प्रेशर ला दिया कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीपिंग प्रॉब्लम, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सुसाइड करने का भी मन आ गया था, दिमाग में भी सुसाइड कर लें, अब ज़िंदगी ख़त्म लग रही है पूरा, कि अब कुछ होने वाला नहीं है। जब पेट ही नहीं साथ देगा तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आईबीएस की जर्नी मेरी यही रही
आप लोगों को बस निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको बस ये गाइडेंस की ज़रूरत है आपको कि एक निवृत्त जो IBS से निकला हुआ है इंसान, उससे आपको गाइडेंस लेना है। आप 100% IBS से निकल सकते हैं, पुरानी ज़िंदगी पा सकते हैं। इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। जो IBS से निकला है उससे आप कांटेक्ट कीजिए। और तो यूट्यूब पे फालतू में वीडियो पड़ी हैं, तमाम बकवास बातें की जा रही हैं कि IBS ठीक नहीं होता है, ऐसे है वैसे है, ये करना पड़ेगा, फलाना ढिमका, दुनिया भर का। तो ये सबसे बचिए आप। मैं बताना चाहूँगा IBS के सिम्टम्स आप एक बार जान लीजिए कि आपके यही अगर मैच खा रहा है तो आपको IBS है। IBS में यही रहता है कि म्यूकस आ सकता है, यूडियम आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, और आपका पेट पूरा टाइट रह सकता है, एब्डोमिनल एरिया टाइट रह सकता है, बीच में दीवार जैसी एक बन सकती है, पेट फुलाओगे तो गुड़ गुड़ की आवाज़ आ सकती है, और पेट बीच में गुड़ 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 कर सकता है। आपका वजन पूरा डाउन होते चला जाएगा, आपको खाया पिया कुछ लगेगा नहीं शरीर में। ये IBS के सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको IBS से निकलना है तो आपको धैर्य बना के रखना है, आपको संपर्क करना है, आपको गाइडेंस लेना है। आप 100% IBS से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी जर्नी यही थी, मैं आज आपको बताया। तो ऐसे ही आप लोग फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। मैं आपको बताता रहूँगा कैसे क्या करना है। और एक बार अगर दिक्कत ज़्यादा है तो संपर्क कीजिए, पूरा गाइडेंस बताया जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ एक और नई वीडियो में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।